दोस्तों, सुपर संडे के दिन आईपीएल का डबल हेडर मुकाबला खेला गया। इसके पहले मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने पंजाब को 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। वहीं सुपर संडे का दूसरा मुकाबला मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े मैदान पर खेला गया। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थीं। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस महामुकाबला का बेसब्री से इंतजार था। इस मैच को देखने के लिए पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो दोस्त के बॉस बने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज रचिन रविंद्र के साथ शेख रशीद की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चाहर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर शेख रशीद ने 1 रन तोड़कर पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर से सिर्फ 4 रन ही खर्च किया। मुंबई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट को भेज दिया। ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक गेम दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने 2 रन दौड़कर पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर भी रचिन रविंद्र को 2 रन ही मिल पाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 4 रन जोड़ते हुए चेन्नई के स्कोर को 8 रन तक पहुंचाया। मुंबई के गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था। चेन्नई सुपर किंग्स को तेजी से रंग बटोरने की जरूरत थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में गेंद को एक बार फिर से दीपक चाहर के हाथों में थमाया। इस बार भी दीपक चाहर अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते दीपक चाहर की आखिरी गेंद पर शेख रशीद ने शानदार चौका लगाते हुए चेन्नई के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। ना तो चेन्नई के बल्लेबाजों के बल्ले से तेजी से रन निकल पा रहा था और ना ही मुंबई के गेंदबाज विकेट निकाल पा रहे थे। चौथी ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अश्विनी कुमार को बुला लिया। आते ही अश्विनी कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को विकेटकीपर रियान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस को मात्र 16 रनों के स्कोर पर ही पहली सफलता दिला डाली। रचिन रविंद्र अपनी टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब शेख रशीद का साथ देने के लिए मैदान पर युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे आ चुके थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुष म्हात्रे को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। आते ही आयुष ने अश्विनी कुमार के चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए टहलका मचा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अश्विनी कुमार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद भी आयुष म्हात्रे का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। आयुष म्हात्रे ने अपने डेब्यू मैच में चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए भौकाल मचा दिया। अश्विनी कुमार का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 34 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं मुंबई इंडियंस को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने फिर से दीपक चाहर को भेजा, लेकिन इस बार भी इनका स्वागत आयुष म्हात्रे ने ओवर की चौथी गेंद पर अपने अंदाज में शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 43 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से आयुष म्हात्रे ताबड़तोड़ अंदाज में बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि कोई अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर खेल रहा है।
चेन्नई की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। एक छोर से आयुष म्हात्रे चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से शेख रशीद कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए इस बार मिचेल सेंटनर को बुला लिया। आते ही मिचेल सेंटनर ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि चेन्नई के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। आयुष म्हात्रे और शेख रशीद को इस ओवर में एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मिचेल सेंटनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन बन पाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए दीपक चाहर का स्वागत आयुष म्हात्रे ने पहले ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। इसके बाद चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दीपक चाहर के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और चौथी गेंद वाइड चली गई। ओवर की 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए आयुष म्हात्रे ने गेंद को हवा में दे मारा। गेंद काफी ऊंचाई तक गई थी, लेकिन दूरी नहीं मिल पाया और गेंद सीधा मिचेल सेंटनर के हाथों में चली गई। इस तरीके से आयुष के तूफानी पारी का अंत हुआ। आयुष म्हात्रे 15 के 2 पर 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी के दौरान आयुष ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए, लेकिन शेख रशीद अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए आज धोनी ने चौथे नंबर पर ही रविंद्र जडेजा को भेज दिया था। 7 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन बन पाया। 8वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से मिचेल सेंटनर के हाथों में थमाया। मिचेल सेंटनर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। जाते जाते मिचेल सेंटनर ने शेख रशीद को रियान रिकेल्टन के हाथों स्टंपिंग करा दिया। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को शेख रशीद के रूप में तीसरा झटका लग गया। शेख रशीद 20 गेंदों पर 19 रन ही बना सके। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे। मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इस मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना रखा था। चेन्नई की टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। 9वें ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। वहीं रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतर चुके थे। जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 66 रन ही बन पाया। इसके बाद रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे के बीच साझेदारी पनप रही थी, जिस कारण सीएसके ने 14 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट पर 103 रन बना लिए और फिर शिवम दुबे ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 30 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। शिवम और जडेजा के बीच चौथे विकेट के लिए 700 प्लस रनों की साझेदारी हो गई, जिससे सीएसके का स्कोर 1400 रन के पार पहुंच गया है। सीएसके ने 16 ओवर की समाप्ति तक 3 विकेट पर 142 रन बनाए। 16वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह और बुमराह ने इस ओवर में मुंबई की वापसी कराई। बुमराह ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर दुबे को विल जैक्स के हाथों कैच आउट करा के पवेलियन भेजा। शिवम 32 गेंदों पर 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उतरे, लेकिन धोनी कुछ खास न कर पाए और 4 रन पर बुमराह ने आउट कर पवेलियन भेज दिया। लेकिन जडेजा अभी भी मुंबई को ठोक रहे थे और अंतिम ओवर में 85 रन बना के स्कोर को 176 रन पर पहुंचा दिया। जडेजा 51 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बेंगलुरु को जीत दिलाने के बाद बीच मैदान पर श्रेयस अय्यर से भिड़ गए विराट कोहली, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। और अब श्रेयस अय्यर ने उस पूरे मोमेंट को लेकर बयान देते हुए ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ बयान दिया है श्रेयस अय्यर ने? श्रेयस अय्यर के उस चौंकाने वाले बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और श्रेयस अय्यर में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चंडीगढ़ के मैदान पर आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और मंत्रित किया।
पंजाब की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में बेंगलुरु के सामने 157 रनों का स्कोर खड़ी कर दी थी। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा 33 रन पर सिमरन सिंह ने बनाए, वहीं शशांक सिंह 31 रन बनाकर नाबाद रहे तो मार्को जेन्सन ने 25 रनों का योगदान दिया। जवाब में उतरी बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मात्र 6 रनों के स्कोर पर फिलिप सॉल्ट आउट हो गए। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के गेंदबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। देखते ही देखते हैं मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा और विराट कोहली ने तूफान